श्री महावीर शिक्षण संस्थान में एक बार आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एवं मैं आपका स्वागत करता हूँ। देखिए बेटा, कोरोना जो एक महामारी है वो भयंकर रूप लेती जा रही है दिन प्रतिदिन, यानी कि अपन देखते हैं रोज़ाना इसके केस हैं जो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ऐसे हालातों में क्या कर अपन विद्यालय खोल नहीं सकते, यानी कि पूरे संसार की स्थिति ये देखने को मिली अपने को कि अपन कहीं भी देखें तो मतलब स्कूल है जो खुले नहीं जा रहे हैं। यानी कि अपने राजस्थान की ही बात नहीं है, अपने जयपुर ज़िले की ही बात नहीं है, सभी जगह पर पाबंदियां हैं और धीरे धीरे खुलना शुरू भी हो रहा है, क्योंकि मतलब बिना खुले एक काम भी नहीं चलता है, इसलिए खोलना पड़ रहा है। लेकिन विद्यालय अभी तक भीड़ भाड़ वाले विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, उनकी परीक्षाएं भी, कॉलेजों की परीक्षाएं भी अभी तक टाली ही जा रही है। तो बेटा ऐसे हालातों में अपन क्या कर सकते हैं कि इन ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपने अध्ययन को सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। तो बेटा देखो, अपन ने पढ़ा था, अपने चल रहा था क्रिया चल रहा था। क्रिया देखो, ये कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो दोनों इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ये है, तो देखिए अपन ये पार्ट आपका आ गया तीसरा। इससे पहले 2 पार्ट मैंने डाल दिए। कितने? 2 पार्ट मैंने डाल दिए हैं। आपके 2 पार्ट हो चुके हैं अपने क्रिया के, और ये तीसरा पार्ट में लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो देखो बेटा, क्रिया की परिभाषा वगैरह अपन ने पढ़ ली थी, परिभाषा पढ़ ली थी, और परिभाषा के बाद में उसके भेदों की अपन ने चर्चा कर ली थी। और भेद में कौन सा था अपने? एकर्मक और सकर्मक। एक होता है एकर्मक और एक होता है सकर्मक, 2 भेद थे क्रम के आधार पर। तो उनके बारे में अपन ने एकर्मक के बारे में चर्चा की थी, तो उसमें उसके भेदों की भी जानकारी ली थी। अब इसके बाद में है अपने सकर्मक क्रिया आती थी, सकर्मक क्रिया आ जाती है। तो सकर्मक क्रिया में बेटा, सकर्मक क्रिया जो है उसके भी 3 भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के 3 भेद बताए गए हैं। तो उनमें से एक अपन ने पहला पढ़ लिया था, एक कर्मक क्रिया था। ऐसे वाक्य जिनमें एक ही कर्म हो, एकमात्र कर्म हो, यानी कि एक ही कर्म होगा, अर्थात वो क्रियाएं, जिन वाक्यों में एक ही कर्म होगा, क्रिया का एक ही कर्म होगा, वो एक कर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। और ऐसे वाक्य जिनमें 2 कर्म होंगे, यानी कि एक ही वाक्य में 2 कर्म होंगे, तो वो द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। अब देखो, कुछ क्रियाएं ऐसे भी आती है बेटा जिनमें अपूर्ण सकर्मक क्रिया, यानी कि ऐसी क्रियाएं जिनमें उस कर्म के रहते भी, यानी उनमें कर्म है और कर्म के रहते भी उनका जो अर्थ है वो पूरा नहीं हो पाता है। कर्म के रहते भी कर्म है। यहाँ क्या पढ़ा अपन ने? एक कर्मक क्रिया, यानी कि वाक्य में एक कर्म होगा और वो एक कर्मक क्रिया होगी। यहाँ पढ़ा अपन ने 2 कर्म वाली क्रिया, यानी कि द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। उसमें क्या है? अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण, पहले जो शब्द है वो पहले अपूर्ण शब्द भी लग रहा है और अपूर्ण के बाद में वो सकर्मक क्रिया भी है, यानी कि सकर्मक क्रिया है लेकिन अपूर्ण सकर्मक क्रिया। इस वाक्य में कर्म के रहते हुए भी वह वाक्य कैसा होगा? अपूर्ण होगा, अर्थात उसका मतलब पूरा अर्थ जो है अपने सामने नहीं आ पाएगा। इस प्रकार देखिए अपूर्ण सकर्मक क्रिया, ये 2 भेद जो हैं, एक कर्म क्रिया वाला और द्विकर्मक क्रिया वाला, इससे जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने समझा दिया, अर्थात आपके समझ में भी आ गया होगा। हाँ, रही बात, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ बीच में कि अपने कह तो दिया अपन ने कि ये एक कर्म क्रिया, ये मैंने पिछले वीडियो में मतलब आपको पढ़ाया था और आपने पढ़ा भी होगा। अब देखो, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, अपना अध्ययन कर रहे हैं, वो तो उनके लिए तो सार्थक है, और जो ऐसे ही नहीं, इनमें क्या समझ में आएगा, ऐसे हैं कुछ नहीं आएगा, समझ में आता नहीं है, तो क्या अपन क्या पढ़ेंगे, तो फिर वो उनके लिए उनका कोई समाधान नहीं हो सकता। और अब देखो,
दोनों हो गए। तीसरा देखिए अपूर्ण सकर्मक क्रिया। इसमें बेटा देखो इसकी परिभाषा आ रही है, जिन क्रियाओं में कर्म रहते हुए भी, जिन क्रियाओं मैंने क्या बताया वहाँ पर अपूर्ण सकर्मक क्रिया, तो सकर्मक होगी लेकिन वह अपूर्ण होगी क्योंकि उसका अर्थ पूरा है जो प्रकट नहीं हो पाएगा। और अर्थ अगर पूरा प्रकट नहीं हो पाता है तो फिर वो अपूर्ण ही रहेगी। अगर अर्थ ही पूर्ण नहीं हो रहा है तो क्रिया कैसी रहेगी? अपूर्ण रहेगी। देखिए कर्म रहते हुए भी अर्थ का पूरा बोध नहीं होता, यानी कि जिन क्रियाओं में कर्म के रहते हुए भी, जिन क्रियाओं में कर्म के रहते हुए भी अर्थ का पूरा बोध नहीं होता और उन्हें पूरा बनाने के लिए या उन्हें पूरा करने के लिए, पूरा बनाने के लिए कर्म से संबंध रखने वाले शब्दों की आवश्यकता। अब यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है पूरक। पूरक का मतलब साथ में प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द, यानी कि इस शब्द के अलावा, इस शब्द के बिना यह वाक्य क्या होगा? अपूर्ण रहेगा। तो देखो शब्दों पूरक की आवश्यकता होती है। यहाँ तक आगे कि जिन क्रियाओं में कर्म के रहते हुए भी अर्थ का पूरा बोध नहीं होता और उन्हें पूरा बनाने के लिए कर्म से संबंध रखने वाले शब्दों पूरक की आवश्यकता होती है, उन्हें अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी उन्हें पूरा बनाने के लिए कर्म से संबंध रखने वाले ऐसे शब्द होंगे जो कर्म से संबंध रखेंगे, उन शब्दों की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। परिभाषा मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। अब देखो, अब इसके अपन कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ देखिए इसके कुछ उदाहरण लिखे हैं मैंने। ध्यान रखना, एक कर्म क्रिया आएगी, एक कर्म क्रिया में क्या होगा? एक ही कर्म होगा, हमेशा एक ही कर्म। ऐसी क्रियाएं जिनमें आपको एक ही कर्म दिखाई दे, यानी कि एक कर्म ही दिखाई दे तो वह क्रिया होगी एक कर्मक। और ऐसी क्रियाएं जिनमें दो कर्म हो तो वो कौन सी हो जाएगी? वो द्विकर्मक हो जाएगी। और ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म के रहते हुए भी अपूर्ण अर्थ का बोध हो रहा है, अर्थात अर्थ पूरा नहीं आ रहा, यानी कि अर्थ की पूर्णता का बोध नहीं हो पाता है, तो वो कौन सी होती है? वो अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती है, अर्थात वो होती है। तो इसमें मैंने ये अपन ने परिभाषा पढ़ी है कि ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म के रहते हुए भी उनका अर्थ जो है अर्थ का पूरा बोध नहीं होता और उन्हें पूरा बनाने के लिए कर्म से संबंध रखने वाले पूरक शब्दों की आवश्यकता होती है, और उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो देखो बेटा पहला उदाहरण इसका अपन ले रहे हैं। अध्यापक छात्रों को मूर्ख समझता है। अध्यापक छात्रों को मूर्ख समझता है। इस वाक्य में क्रिया की पहचान अपन करेंगे। क्रिया क्या है? समझना जो क्रिया है इसका कर्म क्या है? इसका कर्म है मूर्ख। क्या समझता है? मूर्ख समझता है, अर्थात किसको समझता है? छात्रों को। तो ये देखो किसको, अब मैंने ऐसे यहाँ पर अपन इसको छिपा दें एक बार के लिए। देखो यहाँ पर मैंने इसको छिपा दिया, अब आपको इतना था ही दिखाई दे रहा है। अध्यापक को मूर्ख समझता है, अध्यापक को मूर्ख समझता है। तो इसमें इस पूरक शब्द के बिना, इस जो पूरक शब्द है छात्रों, ये क्या हो गया? आपका पूरक शब्द हो गया। ये लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बेटा क्या हो गया? पूरक शब्द हो गया। इस पूरक शब्द के बिना इसका अर्थ क्या है? अधूरा है, इतना तो आप जानते हो। तो इसमें परिभाषा क्या थी उसके हिसाब से देख लीजिए। जिन क्रियाओं में कर्म के रहते हुए भी, कर्म था यहाँ पर, क्या समझता है? मूर्ख समझता है। कर्म था और कर्म के रहते हुए भी क्या होता है? कर्म के रहते हुए भी अर्थ का पूरा बोध नहीं हो पाता है, और उन्हें पूरा बनाने के लिए यानी कि इस कर्म होगा, कर्म के होते हुए भी मतलब अर्थ का पूरा बोध नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर छात्रों को छिपा दिया और यहाँ पर मैंने इसे लिख दिया कि अध्यापक को मूर्ख समझता है, अध्यापक को मूर्ख समझता है। तो छात्रों जो है यहाँ पर हो गया पूरक शब्द, और इस पूरक शब्द के
साथ में आने से ही, यानी कि क्या लिखा हुआ है, पूरक शब्दों की आवश्यकता होती है। ऐसे शब्द जो पूरक होंगे उनकी आवश्यकता होगी और उन्हें क्या कहते हैं, अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो पहला उदाहरण सही बैठ रहा है अपना, अध्यापक छात्रों को मूर्ख समझता है। तो ये उदाहरण इसका है अपूर्ण सकर्मक क्रिया का। नंबर 2 उदाहरण देखिए बेटा, नंबर दूसरा उदाहरण, जनता ने रमेश को अपना प्रतिनिधि चुना। चुनना क्या आ रही है, क्रिया आ रही है, चुनना क्रिया है, चुनना क्या है, क्रिया है। क्रिया से क्या लगाकर प्रश्न किया कि क्या चुना, प्रतिनिधि चुना। प्रतिनिधि चुनना क्रिया से प्रश्न कर रहे हैं अपन, क्या चुना, प्रतिनिधि चुना। किसको चुना, रमेश को। अब मैं थोड़ी सी देर के लिए रमेश को यहाँ पर छिपा रहा हूँ, रमेश को यहाँ पर छिपा रहा हूँ। समझ में आ गया होगा कि आपके सामने क्या है, पूरक शब्द आ रहा है रमेश। तो इसमें देखिए जनता ने को प्रतिनिधि, जनता ने को अपना प्रतिनिधि चुना। वाक्य का कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है, यानी कि वाक्य का तालमेल नहीं बैठेगा तो वह किस प्रकार से होगा, यानी कि वाक्य पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। और यही बात अपन ने परिभाषा में पढ़ी है कि जिन क्रियाओं में कर्म के रहते हुए भी प्रतिनिधि चुनने का काम किया है, यानी प्रतिनिधि चुनने का काम है किया है, तो प्रतिनिधि वहाँ पर कर्म हो रहा है, लेकिन फिर भी अपन क्या है कि अर्थ पूरा नहीं लिया जा सकता इसका। अर्थात उन्हें पूरा करने के लिए कर्म से संबंध रखने वाले ऐसे पूरक शब्दों की आवश्यकता होती है जो उस वाक्य के पूरे अर्थ की पूर्ति कर सके, अर्थात वाक्य को पूरा करने में सहायता कर सके। तो देखो रमेश को यहाँ पर, ये रमेश क्या हो गया, रमेश पूरक शब्द हो गया, रमेश पूरक शब्द हो गया। यहाँ इसमें था छात्रों पूरक शब्द था, वहां पर रमेश पूरक शब्द है। तो देखो जनता ने रमेश को अपना प्रतिनिधि चुना। रमेश आते ही इसमें रमेश जो है पूरक शब्द की आवश्यकता हुई उसमें, नहीं तो वाक्य क्या था, यहाँ पर अपन कह सकते हैं ये अपूर्ण सकर्मक क्रिया का नहीं हो सकता, यानी ये अपूर्ण, इसके बिना ये अपूर्ण सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, दूसरा उदाहरण समझ में आ गया होगा। तीसरा देखिए, मनीष सबको अपना भाई समझता है। समझना वही फिर से क्रिया आ रही है, समझना क्रिया है, और क्या समझता है, भाई समझता है। किसको, सबको। किसको समझता है, सबको, सबको अपना भाई समझता है। तो मनीष क्या है, मनीष यहाँ पर कर्ता हो जाएगा। ठीक है, समझना क्रिया है, यहाँ पर ये कर्म है। और अब देखो मनीष मैंने यहाँ पर सबको को छिपा दिया, एक बार सबको को छिपा दिया, और मनीष अपना भाई समझता है, यानी कि मनीष अपना भाई समझता है। अब किसे समझता है अपना भाई, अपने ऐसे रास्ते में चलते ही कह देते हैं कि मनीष अपना भाई समझता है, ऐसे गुणगुणाट करते जाएंगे अपन ऐसे, मनीष अपना भाई समझता है, मनीष अपना भाई समझता है। किसको नहीं कह सकते, यहाँ पर क्या आ रहा है, सबको। तो देखो ये सबको क्या है, यहाँ पर पूरक शब्द हो गया। देखिए समझ में आ रहा है, आराम से लिख सकते हो आप यहाँ से। इसको मतलब वीडियो को आप रोक सकते हो, पुश करके फिर बाद में आप लिख सकते हो, यानी कि बस बिल्कुल पूरी तारतम्यता के साथ इसको पढ़ो, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मनीष सबको अपना भाई समझता है, तो यहाँ पर ये सबको क्या हो जाएगा, पूरक शब्द हो जाएगा, और बाकी वैसा कैसा आ रहा है। हम सब उसे विद्वान मानते हैं। क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, मानना क्या है, क्रिया, मानना क्रिया हो जाएगी, तो विद्वान क्या है, ये कर्म है। क्या मानते हैं, उसे विद्वान मानते हैं। विद्वान वो उसका विद्वान होना, उसने कर्म किया है, उसने कर्म किया है विद्वान बनने का, लेकिन हम सब उसे विद्वान मानते हैं। लेकिन देखो बेटा यहाँ पर मैं इसको छिपा रहा हूँ, उसे विद्वान मानते हैं, उसे विद्वान मानते हैं। अब ऐसा कौन कह रहा है उसे विद्वान मानते हैं, उसे विद्वान मानते हैं, कह कौन रहा है अपने को पता ही नहीं लग रहा। और एक यहाँ पर इसको इस पूरक शब्द के माध्यम से अपने को पता लग रहा है कि हम सब उसे विद्वान मानते हैं। हम सब उसे विद्वान मानते हैं, हम सब, यानी कि हम सब कह रहे हैं, हम सब ये बात कर रहे हैं कि उसे विद्वान मानते हैं। वो विद्वान है, उसने विद्वान होने के लिए उसने पहले बहुत से अच्छे कर्म किए, तब जाकर वो विद्वान बना है। तो ऐसा है, हम सब क्या हो जाएगा यहाँ पर, हम सब पूरक शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए बेटा, ये चारों उदाहरण थे अपने। इन चारों उदाहरणों में आपके समझ में आ गया होगा, चारों उदाहरणों में अध्यापक छात्रों को मूर्ख समझता है। इसमें सीधी सी बात है, परिभाषा दे रखी थी कि
कर्म तो वाक्य में कर्म तो होगा, लेकिन वह उसका अर्थ बोध नहीं होता। कर्म के रहते हुए भी अर्थ का बोध नहीं हो पाएगा। उन्हें पूरा करने के लिए ऐसे शब्दों की आवश्यकता होगी, अर्थात ऐसे पूरक शब्दों की आवश्यकता होगी जो कर्म से संबंध रखने वाले हों, यानी कि कर्म से उनका जुड़ाव हो, अन्यथा उनका जुड़ाव नहीं हो पाएगा तो वाक्य अधूरा रह जाएगा। तो उनकी आवश्यकता होती है, उन्हें अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो देखो फिर उदाहरण था, अध्यापक छात्रों को मूर्ख समझता है। नंबर 2, जनता ने रमेश को अपना प्रतिनिधि चुना। नंबर 3, मनीष सबको अपना भाई समझता है। और फिर इसके बाद में है, हम सब उसे विद्वान मानते हैं। पूरक शब्द आ गया। अब इसके बाद में क्या है कि बेटा देखो कि पहले क्या है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया में परिवर्तन। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया में परिवर्तन। ये देखिए, क्रियाओं का सकर्मक अथवा अकर्मक होना। क्रियाएं क्या होती है, सकर्मक भी होती है, अकर्मक भी होती है, दोनों होती है। क्रियाओं का सकर्मक अथवा अकर्मक होना उनके प्रयोग पर निर्भर करता है। उनके प्रयोग पर निर्भर करता है, यानी कि उनका प्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है उस पर निर्भर करता है। इसलिए कभी कभी अकर्मक क्रियाएं सकर्मक में और सकर्मक क्रियाएं अकर्मक में प्रयुक्त होती है। यानी कि कभी कभी अकर्मक क्रियाएं सकर्मक में और सकर्मक क्रियाएं अकर्मक में प्रयुक्त होती है। इससे पहले ऊपर का समझ में आ गया होगा, यहाँ से। हाँ देखो, इसके उदाहरण लेते हैं अपन, इसके ये अपन ने क्रिया का बदलाव करके देखो। तो जैसे मान लो ये पढ़ना क्रिया है बेटा, ठीक है, पढ़ना क्रिया है। अब इसका उदाहरण, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो वह क्या पढ़ रहा है, क्रिया से क्या लगा के प्रश्न कीजिए, क्या पढ़ रहा है, उत्तर मिल जाएगा पुस्तक पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। इसका मतलब क्रिया कौन सी हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी सकर्मक। फिर इसके बाद में है, रमेश स्कूल में पढ़ रहा है। अब देखो क्या से प्रश्न करो, देखिए यहाँ से क्या है, वही बात है, पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है। अब तो यहाँ पर आ जाएगा कहाँ पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, तो वो बात ही नहीं है। अपने को क्या से प्रश्न करना है, क्या उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक, और नहीं मिलता है तो अब इसमें क्या का कोई जवाब आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया, रमेश स्कूल में पढ़ रहा है। क्या का जवाब नहीं आया, क्रिया हो गई अकर्मक। ठीक है, पढ़ना क्रिया कौन सी थी, पढ़ना ही थी, लेकिन यह सकर्मक में भी हो रही है और अकर्मक में भी हो रही है। तो कुछ क्रिया उनके वाक्य में प्रयोग पर निर्भर करता है। अकर्मक क्रियाएं सकर्मक में और सकर्मक क्रियाएं अकर्मक में प्रयुक्त होती है। अब देखो ये यहाँ पर अकर्मक क्रिया थी, ये यहाँ अकर्मक थी। इसका ये वाला उदाहरण लेंगे अपन तो सकर्मक में हो जाएगी, और इस सकर्मक का ये उदाहरण लेंगे तो अकर्मक में हो जाएगी। इसके बाद में देखो खेलना क्रिया है, ये अपनी खेलना क्रिया। तो मोहन क्रिकेट खेलता है, खेलना क्रिया है। यहाँ पर खेलना क्रिया, इसमें क्या लगाकर, मैंने बताया था क्या लगाकर प्रश्न करना है, क्या लगा के प्रश्न किया, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा क्रिकेट खेलता है। मोहन क्रिकेट खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। जवाब मिल गया तो क्रिया कौन सी हो जाएगी, सकर्मक। अब इसके बाद में देखो, मोहन रोज खेलता है। मोहन रोज खेलता है, खेलना जो क्रिया है वही क्रिया है, खेलना इसमें थी, खेलना इसमें है। इसी प्रकार यहाँ कौन सी थी, पढ़ना यहाँ थी, पढ़ना यहाँ है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ दूसरा हो रहा है, यहाँ अर्थ इसका दूसरा हो रहा है। यहाँ इसका अर्थ किसके रूप में लिया जा रहा है, सकर्मक के रूप में लिया जा रहा है। यहाँ दूसरे उदाहरण में इसका अर्थ लिया जा रहा है अकर्मक में रूप में। ध्यान रखना बेटा इस बात का कि क्रिया से क्या लगाकर प्रश्न करो, उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक, और क्या लगाने पर उत्तर नहीं मिल रहा है तो क्रिया कौन सी होगी, अकर्मक। आपके यहाँ तक ही पूछ लिया जाता है। तो देखो मोहन रोज खेलता है, रोज खेलने तो मोहन कभी कभार खेले चाहे रोज खेले, अपने कौन सा फर्क पड़ रहा है, अपने चाहे से रोज खेलो, शाम सुबह रात दिन कभी भी खेलो। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पर खेलता है, इसका मतलब कोई क्या लगा के प्रश्न किया, उत्तर नहीं मिला तो क्रिया कौन सी हुई, अकर्मक। दोनों उदाहरणों में कोई दिक्कत है, दोनों उदाहरणों में ये समझ में आ गए होंगे आपके। देखो ये यहाँ उदाहरण, अब देखिए ये यहाँ तक इस प्रकार देखो ये बदलाव हो रहा है, केवल बदलाव हो रहा है। क्रियाओं का सकर्मक अथवा अकर्मक होना उनके प्रयोग पर निर्भर करता है। और अपन ने क्या किया, अपन ने वाक्य में प्रयोग करके देखा,
और कुछ क्रियाएं हैं, कभी कभी अकर्मक क्रियाएं सकर्मक में और सकर्मक क्रियाएं अकर्मक में प्रयुक्त हो जाती है। अब देखो खुजलाना, एक खुजलाना क्रिया आती है। खुजलाना क्रिया है उसका शरीर खुजलाता है, अपन उसको कह सकते हैं उसका शरीर खुजलाता है। कोई अपने शरीर के उसके शरीर के मान लो खाज खुजली हो रही है तो वह ऐसे पूरे दिन लगा ही रहेगा, ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे उसका शरीर खुजला रहा है, उसका शरीर खुजला रहा है, तो खुजला उसका शरीर खुजलाता है। अब देखो क्या खुजलाता है, उसका शरीर खुजलाता है, ठीक, ये खुजलाना क्रिया है। तो इसमें कौन सी है, कर्म है नहीं है, तो वह क्या है अकर्मक क्रिया। और वह, अब देखो खुजलाना, वह अपना शरीर खुजला रहा है, वह अपना शरीर खुजला रहा है। अब देखो क्या खुजला रहा है, शरीर, और किसका, अपना, वह अपना ही शरीर खुजला रहा है। यहाँ ऊपर वाले वाक्य में अपन दूसरे के बारे में बात, अपन यहाँ पर दूसरे के बारे में कि उसका शरीर खुजलाता है, उसको उसका शरीर खुजलाता है, वह अपने आप ही अपने शरीर को खुजलाता है। और इसमें है वह अपना शरीर खुजला रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया का हो जाएगा, ये अकर्मक क्रिया का हो जाएगा। अब देखो आगे ऐंठना, ये ऐंठना, अब वो ऐंठना वो नहीं है, अकड़ने वाली बात नहीं है, ये अकड़ने वाला ऐंठना नहीं है भाई, अकड़ के अपन ऐसे अकड़ के खड़े हो जाते हैं ना, वो बात नहीं है। ऐंठने का मतलब अपन एक साधारण सी भाषा में बात करें तो वो बल लगना, जैसे दो रस्सी अपन ने ले ली और उनको एक जगह करना, उसको बल देना कहते हैं, यानी कि उसको बलना। अब देखो रस्सी पानी में ऐंठती है, अब एक कोई सूती रस्सी ले लो, आप सूती रस्सी ले लो, उसको पानी में भिगो, वो सिकुड़ जाएगी, पानी में सिकुड़ जाएगी। कोई भी सूती कपड़ा हो या सूती रस्सी हो वो पानी में सिकुड़ जाएगी, ठीक है, पानी में सिकुड़ जाएगी। तो सिकुड़ने का मतलब वह क्या हो रही है, उसमें थोड़ा बहुत ऐसे बलसा पड़ जाएगा, ठीक है। आप एक सूती कपड़ा है जो उसमें पानी में भिगोवो, फिर उसको बाहर निकालो, आप पानी में भिगोगे बाहर निकालोगे, उसमें अपने आप ही ऐसे बलसा पड़ जाएगा। तो रस्सी पानी में ऐंठती है, यानी कि वो अपने आप ही ऐंठ रही है, अपने आप ही ऐंठ रही है, यानी कि वह अपने आप हो रहा है काम, वह अपने आप हो रहा है काम, किसी के द्वारा किया नहीं जा रहा है, वह अपने आप काम हो रहा है, वह अपने आप काम हो रहा है। तो देखो वह अपने आप काम कर रही है कि रस्सी पानी में ऐंठती है, क्रिया कौन सी हो गई अकर्मक, और वह रस्सी ऐंठ रहा है। अब है नीचे वाले वाक्य में व्यक्ति काम कर रहे हैं, दो व्यक्ति आपस में, एक यहाँ खड़ा हो गया एक वहाँ खड़ा हो गया, कुछ ऐसे 10 फीट की दूरी में या 15 फीट की दूरी में खड़े हो गए दोनों, और फिर दोनों रस्सी लेके और फिर उनके बल लगा रहे हैं, उनको एक जगह कर रहे हैं, बल दे रहे हैं। अपन सब ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और इसलिए ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो अपने से ये बल देना, जेवड़ा बनाना, ये चीज़ें अपने से कोई दूर नहीं है, ठीक है। अपन हाँ, अभी हम मेरे वाला पूछे तो वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वह रस्सी ऐंठ रहा है। अब ये क्या, यहाँ क्या हो जाएगा, ऐंठने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा बल देना। बल देने का तात्पर्य है जोर देने से नहीं है, वही मैंने बता दिया, बल देना, ठीक है। वह रस्सी ऐंठ रहा है, अब वह रस्सी ऐंठ रहा है यानी कि वह एक व्यक्ति है, उसके रस्सी को ऐंठ रहा है यानी कि उसके बल दे रहा है, तो उसके द्वारा कोई ना कोई काम किया जा रहा है। और जहाँ पर काम होगा वहाँ पर क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक। रस्सी पानी में ऐंठती है, वह अपने आप ऐंठ रही है, तो क्रिया अकर्मक, और दूसरे में वह रस्सी ऐंठ रहा है यानी कि वह उसके बल दे रहा है, तो क्रिया सकर्मक हो जाएगी। ये उदाहरण आगे कुछ कन्फ्यूज पैदा कर रहा है, ठीक है। उसका शरीर खुजलाता है, अपन कह रहे यहाँ बैठते, अपन यहाँ पर बैठ के कल्पना कर सकते हैं, यहाँ पर कल्पना कर सकते हैं उसका शरीर खुजलाता है, उसके शरीर में खुजली चलती है, अपने को पता नहीं है कि वह उसके शरीर में अपने आप खुजली चल रही है, वो खुजला रहा है या नहीं खुजला रहा है। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर के मना करने पर अपन नहीं खुजला सकते, डॉक्टर ने मना कर दिया और अपने शरीर में खुजली चल रही है, डॉक्टर ने कहा कि खाज नहीं चलानी है, उसके खाज नहीं खोरनी है, तो वो क्या अपन कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, तो वह उसका शरीर खुजलाता है। ये यहाँ पर यानी कि वो अपने आप काम नहीं कर रहा, वो अपने आप काम नहीं कर रहा है, या फिर अपन कह सकते हैं उसके देखो उसके खुजली हो रही है, उसका शरीर खुजला रहा है, तो यहाँ पर ये खुजली चलने का काम है, खुजलाता है, उसका शरीर खुजलाता है यानी उसके शरीर में खाज कोड काज हो रही है, तो वो क्रिया कौन सी हो जाएगी, अकर्मक, यानी कि उसमें वह कोई काम नहीं कर रहा है, वह कोई काम नहीं कर रहा है। अब अपन ऐसे कहते हैं वह अपना शरीर खुजला रहा है, क्या कर रहा है,
खुजला रहा है, वह अपना शरीर खुजला रहा है। तो अब अपन कह सकते हैं कि वह कोई काम कर रहा है, वह अपने शरीर को ऐसे उसके वो मतलब जैसे खाज चल रही है तो वो उसको खाज करने लग गया, ठीक है। तो ये यहाँ ये इसकी कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। उसका शरीर खुजलाता है, अकर्मक क्रिया है, और वह अपना शरीर खुजला रहा है, क्रिया सकर्मक है। ऊपर वाले वाक्य में काम स्वयं हो रहा है, अपन उसके बारे में कह रहे हैं कि उसका शरीर खुजला रहा है, उनके उसके शरीर में कोई दिक्कत हो रही है, और दूसरे वाक्य में अपन कह रहे हैं कि वह अपना शरीर खुजला रहा है, यानी कि वह खाज कर रहा है। यहाँ तक कि ये चारों उदाहरण देख लिए अपन ने, दोनों क्रिया अकर्मक क्रिया का सकर्मक क्रिया में और सकर्मक क्रिया का अकर्मक क्रिया में परिवर्तन, यानी कि यहाँ पर ऐसे दिया जा रहा है ये उदाहरण, यानी कि इस पुस्तक ये पढ़ रहा जो क्रिया है इससे ये बना दिया और ये उदाहरण बना दिया। खेलना क्रिया है, दोनों खेलना क्रिया एक ही क्रिया से दो वाक्य बना दिए। फिर यहाँ पर है जो ऐंठना है, ऐंठना क्रिया से दोनों वाक्य, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, एक अकर्मक का एक सकर्मक का। खुजलाना क्रिया है उससे एक अकर्मक का एक सकर्मक का, ये बना दिया अपन ने। तो बेटा देखिए इसमें क्या है, आज अपन ने लिया क्रिया का, क्रिया में थी क्रिया के सकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। एक कर्मक और द्विकर्मक अपन ने पहले वीडियो में पढ़ ली थी। इसके बाद में है अपूर्ण कर्मक क्रिया, जिसके बारे में अपने पढ़ा कि क्या है, जिन क्रियाओं में इन क्रियाओं में कर्म तो रहता है लेकिन कर्म के रहते हुए भी उनका अर्थ पूरा नहीं होता है, अर्थात कर्म से संबंध रखने वाले कुछ ऐसे पूरक शब्दों की आवश्यकता होती है, ऐसे पूरक शब्दों की आवश्यकता होती है जिनसे वाक्य का अर्थ पूरा होता है, उन्हें अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर इसके उदाहरण देखिए अपन ने, उदाहरण आपके समझ में आ गए, जैसे इसमें छात्र पूरक है, इसमें रमेश पूरक है, इसमें हम सब पूरक है, इसमें सबको पूरक शब्द है, इत्यादि पूरक शब्दों से ये वाक्य पूरे हुए हैं, पूरक शब्दों से ये वाक्य पूरे हुए हैं। फिर अपन ने ये अकर्मक और सकर्मक क्रिया में परिवर्तन करके देख लिया। विद्यार्थियों आज के वीडियो में इतना ही। मैं एक बार